नमस्कार, हरियाणा न्यूज के 100% चुनावी कार्यक्रम चुनाव की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। प्रदेश में चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। उम्मीदवारों को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस में मेगा मंथन जारी है, तो कोई उम्मीदवारों की सूची जारी कर रहा है, लेकिन लिस्ट का अभी इंतजार किया जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस की लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है, तो वहीं वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। प्रदेश का सियासी तापमान समझने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चुनाव की बात। और चुनाव की बात में सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर की और दिल्ली से हरियाणा बीजेपी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं दिल्ली दौरे पर। सीएम नायब सिंह सैनी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी में उम्मीदवारों को लेकर के लगातार मंथन चल रहा है। 55 सीटों पर सहमति बन गई थी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में, लेकिन उसके बाद भी बैठकों का दौर लगातार जारी है और कहीं ना कहीं जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं बीजेपी नेताओं के, उसको लेकर के भी सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर लगातार चल रहा है। और इसी बीच ये बड़ी खबर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दोनों ही नेता केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं दिल्ली। चुनाव की बात में बात करते हैं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की। दिल्ली में कांग्रेस का उम्मीदवारों पर मंथन पूरा हो चुका है। स्क्रीनिंग कमेटी का मंथन पूरा हो गया है, पैनल तैयार हो गया है और अब कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी सोमवार को हो जाएगी। तो उसके बाद ये माना जा रहा है कि फाइनल मोहर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लग जाएगी। दिल्ली में 5 दिन तक कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का मंथन चला, जिसमें सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है। वहीं अब सोमवार को कांग्रेस सीईसी की मीटिंग होनी है और 3 सितंबर तक माना जा रहा है कि कांग्रेस की लिस्ट आने की संभावना है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने मीटिंग खत्म होने के बाद मीडिया को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी 90 सीटों पर मंथन पूरा हो चुका है और अब लिस्ट का इंतजार है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की जीत का बड़ा दावा भी किया। हम लोग जीत के लिए पूरे कॉन्फिडेंट हैं और जो है 90 सीट में से भारी जंगी बहुमत से हम जीत के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की डिपॉजिट कई सीटों पे चली जाएगी, वो भी मैं आपको पूरा जो है विश्वास से कह सकता हूँ। सर, पैनल में कितने कितने नाम जा रहे हैं, कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। कितने पैनल में एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एक ही, और जो है 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। इट नॉट नेसेसरी, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सर, कल सीईसी की बैठक में सभी सीटों पर चर्चा हो जाएगी क्या? उम्मीद है। सर, मौजूदा विधायकों को लेकर सूची मैं समझ रहा हूँ परसों तक आपको मिलनी चाहिए। उम्मीद कर सकते हैं कि मौजूदा विधायक ज़्यादातर सब लोग जो है रिपीट हो जाएंगे, मगर उस पर जिसकी भी कमजोरी है तो निश्चित रूप से उसका भी आकलन किया जाएगा। सर, सीएम के नाम की घोषणा पहले ही कर देंगे चुनाव से? अभी सीएम के नाम की घोषणा कर देंगे? नहीं भैया। तो कांग्रेस का टिकट बंटवारे का फॉर्मूला भी आपको बता देते हैं। सांसदों को टिकट नहीं देगी कांग्रेस नेताओं की तरफ से इस बारे में पहले ही स्थिति क्लियर कर दी गई है। जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने की बात लगातार कही जा रही है और चुनाव हारे और दागी नेताओं को भी टिकट देने से परहेज कांग्रेस की तरफ से किया जा सकता है। जो पहले 2 या 3 चुनाव हार चुके हैं उनको टिकट नहीं मिलेगी और एंटी इनकम्बेंसी जिन विधायकों के खिलाफ है, यानी कि विरोध है अगर किसी विधायक का क्षेत्र में, तो उसको भी टिकट नहीं मिलेगी। सांसदों को टिकट नहीं देंगे और जो 2 या 3 बार चुनाव हार चुके हैं, जिनकी जमानत जब्त हुई है, इस तरह के जो उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं टिकट के लिए, तो उनको भी टिकट नहीं मिलेगा। ये टिकट को लेकर के कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला, इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी विचार किया जा रहा है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हुई, मंथन पूरा हुआ और लंबा मंथन चला, मेगा मंथन चला।
कांग्रेस में। और अब सीईसी की बारी है। सीईसी की बैठक में फाइनल मोहर उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी। तो कांग्रेस की तरफ से लगातार मंथन किया जा रहा है। मेगा मंथन किया गया। पहले कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मंथन हुआ, अब केंद्रीय चुनाव समिति में मंथन होगा। और बैठक में क्या मंथन हुआ है ये भी आपको बता देते हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के पैनल में करीब 45 से 50 ऐसी सीटें जिन पर सिंगल नेम पैनल बनाया गया है। 25 से 30 ऐसी सीटें हैं जिनमें पैनल में दो नाम रखे गए हैं और 10 से 15 सीटों पर बताया जा रहा है कि 3 नाम है। यानी कि यहाँ पर थोड़ी मुश्किल होगी 10 से 15 सीटों में जो 3 नाम हैं, और जहां पर 2 नाम हैं वहां पर भी थोड़ी बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। केंद्रीय चुनाव समिति में जो टीम बैठेगी उसे एक नाम डिसाइड करना है, क्योंकि एक ही को टिकट दी जा सकती है। लेकिन 45 से 50 नाम ऐसे हैं, 40 से 45 सीटों पर या 50 सीटों पर संभवतः ऐसे नाम माने जा रहे हैं जहां पर सिर्फ एक नाम का पैनल अब तैयार कर लिया गया है 45 से 50 सीटों पर। तो यहां ये मान करके चलिए कि 45 से 50 सीटों के लिए एक पूरी सूची तैयार है, बस जिस पर फाइनल मोहर का इंतजार है। और चुनाव की बात में रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह के बागी तेवर देखने को मिले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी में फिलहाल हैं। उन्होंने ये दावा किया कि बीजेपी टिकट नहीं देगी तो कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगा। ये बड़ी खबर, बड़ी बात वो कहते हुए नजर आए। बीजेपी में कुछ लोग मेरे खिलाफ हैं। राव नरवीर का दर्द भी छलका है। 2019 में टिकट नहीं मिलने का दर्द उनका छलका। 2014 से 19 तक बहुत काम करवाए हैं राव नरवीर सिंह ने यह दावा किया। 2019 में बीजेपी ने मुझे टिकट नहीं दिया। राव नरवीर सिंह का दर्द छलका है। सुधा यादव ने चुनाव समिति में राव नरवीर के खिलाफ मुद्दा उठाया था और राव नरवीर को टिकट देने के पक्ष में नहीं है राव इंद्रजीत और सुधा यादव, इस तरह की भी जानकारी है। पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह के बागी तेवर देखने को मिले हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि 2 पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी अगर टिकट नहीं देती तो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। इस तरह की बातें वो कहते हुए नजर आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही है कि बीजेपी में कुछ लोग मेरे खिलाफ हैं। जब 2019 में टिकट काट दिया, अब कहते हैं भाई एमपी साहब खिलाफ है, कोई कहता है फला वो नेत्री खिलाफ है, वो नेत्री खिलाफ। मैं आपसे ही पूछने आया हूं भाई, मुझे बताओ कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं। आप लोग मेरे साथ हैं, पार्टी में मेरे साथ भी और मेरे खिलाफ भी है। मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। 2 पार्टी हरियाणा में आज के दिन, एक बीजेपी एक कांग्रेस। भाई एक पार्टी टिकट नहीं देगी, मैं दूसरे से लड़ूंगा, लेकिन आपका आशीर्वाद। संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। संजय, राव नरवीर के ये बागी तेवर देखने को मिले हैं, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल इतेंद्र, जिस तरीके से हम पूर्व मंत्री राव नरवीर की बात करें तो गुरुग्राम के सेक्टर 50 में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और जनता से उन्होंने अपील की है कि वो उनको अपना मत जरूर दें, लेकिन उसी के साथ साथ उनके आज बगावती जो तेवर हैं वो देखने के जरूर मिले हैं। उन्होंने मन से साफ कर दिया है कि प्रदेश के अंदर 2 पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस, यदि बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है तो कांग्रेस पार्टी की टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं अपने पार्टी के जो नेता हैं उन पर भी आरोप जरूर लगा है कि 2019 में उनकी जो है टिकट जरूर काट दी गई थी, लेकिन अभी तक बताया नहीं गई कि क्या किस वजह से उनकी टिकट काटी गई थी। और 2024 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं संक्रांत हो गया और ऐसे में कहीं ना कहीं इनके बगावती तेवर ये साफ कर रहे हैं कि यदि बीजेपी टिकट नहीं देती तो कांग्रेस का दामन थामेंगे और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर वो बादशाहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी पार्टी में कुछ नेता उनके पक्ष के हैं तो कुछ नेता उनके खिलाफ हैं। और 2019 की बात करूं तो संसदीय बोर्ड समिति की मेंबर सुधा यादव ने उनके खिलाफ कहीं ना कहीं उस मीटिंग में बात रखी थी जिसकी वजह से उनकी टिकट कटी थी। और साथ ही साथ गुरुग्राम से
सांसद राव इंद्रजीत ने भी कहीं ना कहीं खिलाफत की थी, जिसके बाद उनकी टिकट कटी थी। लेकिन 2019 के चुनाव की बात करूं तो बिल्कुल संजय, मैं आऊंगा आपके पास। इसी बीच हमारे साथ कैप्टन अजय यादव भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कैप्टन साहब, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। कैप्टन साहब, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, राव नरवीर के बगावती तेवर देखने को मिले हैं। पूर्व मंत्री हैं राव नरवीर, 2019 में बीजेपी ने उनकी टिकट काटी और इस बार भी इसी तरह की संभावनाएं इसको लेकर के वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वे अगर बीजेपी नहीं तो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। किस तरह से देख रहे हैं आप, क्या कांग्रेस स्वागत करेगी राव नरवीर सिंह का? देखिए, इसके बारे में तो फैसला हाईकमान करती है। पहले पार्टी में सदस्यता ग्रहण की जाती है जी, और उसके लिए हमारे जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, जो लीडर ऑपोजिशन है, और हाईकमान किसका निर्णय लेगी, इसका निर्णय और तो कोई ले नहीं सकता जी। तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, वो डिसाइड करती है किसको टिकट मिलती है, किसको टिकट नहीं मिलती है जी। मुझे पता नहीं किस संदर्भ में उन्होंने ये बयान दिया है, वो तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने बयान किस संदर्भ में दिया है। एक तरफ कांग्रेस दिल्ली में लगातार मंथन कर रही है, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से आज ही अपना पैनल तैयार किया गया है पूरा, और जानकारी आ रही है इस तरीके की कि जो नेता कभी इधर कभी उधर जो कांग्रेस छोड़ करके वापस आए हैं, ऐसे नेताओं को टिकट नहीं देगी, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। क्या आपको इस बारे में जानकारी है कैप्टन साहब? देखिए कि मेरे को बुलाया गया था स्क्रीनिंग कमेटी ने जी, जिसमें मैंने अपना जो सुझाव थे मैंने वो सब दिए थे मैंने उनको। अब उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी में तो जो मेंबर हैं वो टीआरपी लीडर और पीसीसी प्रेसिडेंट होते हैं। वहाँ क्या अभी बात हुई है उसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। जब मैं अजय माकन जी से मिलूंगा कल या परसों में, उसके बाद मैं आपको कुछ कह सकूंगा इसके बारे में। यानी कि मेरा सीधा सा सवाल ये है कि जो दल बदलने वाले जो नेता हैं, क्या उन पर दांव लगाएगी कांग्रेस पार्टी, उनको टिकट देगी, उनको मौका देगी चुनाव लड़ने का? देखिए साहब, ऐसा है, मैंने आपको बता दिया ना कि जो भी रूल्स रेगुलेशन सबके लिए बराबर होते हैं जी। तो लेट द पार्टी डिसाइड। क्या पार्टी क्या डिसाइड करती है, पार्टी क्या डिसाइड नहीं करती है, वो तो उन्होंने देखना है। यानी कि राव नरवीर का जो बयान है वो उनका अपना निजी बयान है, कांग्रेस इस बारे में कोई विचार अभी तक नहीं कर रही। कोई निजी बयान है, उसके बारे में वो मैं क्या कह सकता हूँ। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कैप्टन साहब। तो कैप्टन अजय यादव हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि ये फैसला तो पार्टी को लेना है, उन्होंने किस आधार पर ये बयान कहा ये तो वो जाने। लेकिन संजय, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, इस बारे में क्या कोई जानकारी, कांग्रेस के किन नेताओं के साथ और राव नरवीर की बात चल रही है टिकट को लेकर के? क्या वो आश्वस्त है कांग्रेस की तरफ से अगर बीजेपी में उनको टिकट नहीं मिलती है तो? जी बिल्कुल हितेंद्र, जिस तरीके से राव नरवीर ने आज एक मंच से कहीं ना कहीं ये बयान दिया है तो लाजमी है कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं के वो संपर्क में जरूर रहेंगे, क्योंकि आज उन्होंने जनता से भी अपील की है कि वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। और साथ ही साथ यदि, क्योंकि अभी बीजेपी में वो मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे, लेकिन 2019 में जब उनको टिकट नहीं मिली थी तो खासे नाराज दिखे थे। और जिस तरीके से हाल ही में अब 2024 विधानसभा चुनाव है, चुनाव का ऐलान हो चुका है, और ऐसे में उनका ये बयान कई मायनों में बड़ी कहीं ना कहीं राजनीति जो हलचल है वो देखने को मिल सकती है। और ये अभी कहना मुश्किल है कि किन बड़े नेताओं के संपर्क में है राव नरवीर, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया यदि बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है तो वो बादशाहपुर से चुनाव मैदान में जरूर होंगे। और उन्होंने कांग्रेस की टिकट की बात कही है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी एक बड़ी टेंशन ये हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से बड़े हम बात करें 2 से 3 वरीय विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और ऐसे में परिवार की बात करूं तो पूरे राजनीतिक घराने से राव नरवीर आते हैं। और हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर है, वहां से वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्योंकि पिछली 2019 की बात करूं तो उनकी टिकट काट दी गई थी। मनीष यादव को टिकट दिया गया था जिसकी वजह से वो नाराज हुए थे, और राव नरवीर पर आरोप भी लगाए थे कि उनकी वजह से जो बीजेपी कैंडिडेट है उनको हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब उनका ये बयान कई मायनों में कहीं ना कहीं कुछ अलग जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है वो बढ़ाते नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी देने के लिए। टिकट अगर बीजेपी से नहीं मिली तो कांग्रेस का दामन थामेंगे और कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, ये बात कहते हुए नजर आए राव नरवीर।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और जहां कांग्रेस की तरफ से सभी सीटों पर मंथन पूरा कर लिया गया है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उम्मीदवारों को लेकर के कांग्रेस पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यह कहा कि कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बीजेपी की जीत का दावा भी किया और अपनी सीट को लेकर के कहा कि मेरे लिए सभी 90 सीट सुरक्षित हैं, मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूं। मेरे पास 90 की 90 सीटें हैं, मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूं। सीट से ठीक है सर। और तैयार हैं 90 की 90 सीटें जिताने के लिए तैयार है। कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहा, कांग्रेस के फार्म भरवाने के लिए भी परिवारों का सहारा लेना पड़ रहा है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन और चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। इसी बीच जींद में बीजेपी की एक बड़ी रैली हुई, जिसमें कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक बड़ा दावा भी इस दौरान कर दिया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जींद में 85 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है और दम भरते हुए कहा कि हरियाणा में 8 अक्टूबर को बीजेपी 85 से ज्यादा सीटें जीतेगी। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शायराना अंदाज में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। हरियाणा के जींद में बीजेपी की एक बड़ी रैली हुई। इस रैली के जरिए बीजेपी ने जहां अपना शक्ति प्रदर्शन किया, तो वहीं कई नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर चुनाव से पहले बीजेपी की ताकत भी बढ़ाई। हाल ही में जेजेपी छोड़ने वाले जोगीराम सिहाग और रामकुमार गौतम ने जींद रैली में बीजेपी का दामन थामा। मुख्यमंत्री नायब सैनी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली की अध्यक्षता में दोनों नेता बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने 85 सीटें जीतने का भी दावा किया। मुझे वो समय याद आ रहा है, इसी भूमि के ऊपर 1987 में डॉक्टर मंगल सेन और चौधरी देवीलाल की जब सभा हुई थी, तो भाइयों हरियाणा प्रदेश के अंदर एक तरफा सीटें वो मिली थी, सरकार बनी थी। आज मुझे वो सिनेरियो याद आ रहा है कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, हरियाणा प्रदेश की जनता 85 से ज्यादा सीटें दे करके एक तरफा सरकार बनाने का काम वो करेगी। एक और दिल्ली में बीजेपी का मंथन जारी है, तो दूसरी ओर जींद में इस रैली के जरिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। साथ ही लोगों को बीजेपी के 10 साल के कामों का हिसाब भी दिया। इस दौरान सीएम सैनी ने शायराना अंदाज में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जिनके खुद के बही खाते खराब हैं, वो हमारा हिसाब मांग रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हिसाब मांगता हुआ फिर रहा है, एक कहावत मुझे याद आ रही है और वो कहावत है कि दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब हैं, हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस रैली के जरिए कांग्रेस को जमकर घेरा और बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए 85 सीटें जीतने का दावा भी किया। ऐसे में देखना ये होगा कि 8 अक्टूबर को सीएम के इस दावे पर क्या जनता मुहर लगाती है या नहीं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। और चुनाव की बाद में बात करते हैं हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने सिरसा में चुनावी शंखनाद किया है। उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन किया। सिरसा विधायक गोपाल कांडा की जन आशीर्वाद यात्रा को शहर के लोगों का भी भरपूर समर्थन देखने को मिला है। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। चुनावी शंखनाद करने के लिए सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने सिरसा जिले के स्थापना दिवस को चुना और सिरसा जिले के स्थापना दिवस के मौके पर अपना चुनावी अभियान शुरू करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। सिरसा शहर में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। इस यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों में भी भारी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान सिरसा विधायक गोपाल कांडा से जब बातचीत की गई तो उन्होंने सिरसा शहर के लोगों का आभार जताया और दावा किया कि पूरा शहर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उमड़ा हुआ है।
और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो भी शहर के लोगों की तन मन धन से सेवा करते हैं। सिरसा की जनता को जो बार बार के सिरसा की जनता बिकाऊ है, सिरसा की जनता पैसे से खरीद लेते हैं, सिरसा की जनता बिकने वाली है, आज सिरसा की जनता ने उनको ऐसा करारा जवाब दिया है कि सिरसा की जनता बिकाऊ नहीं है। सिरसा की जनता प्यार करती है, काम करने वालों का साथ देती है। और वो तो भंडारे क्यों लगाते हैं, लंगर क्यों लगाते हैं, वो तो कल को कहेंगे गुरु घर में का है, कुटिया में भंडारे हैं, कुटिया में आते हैं। मेरे खून में है साधु जन संतों की सेवा करना, कहते हैं मेरे खून में भगवान रहता है, भारत माँ की जय कहता है। मेरे खून में ही साधुओं की सेवा, क्योंकि मेरे बाप ने हमेशा, मेरे फादर ने गरीब, गऊ और संतों की सेवा की है। और मैं उसी विचारधारा पे, उसी पैटर्न पे मैं, गोविंद और हमारा कांडा परिवार सिरसा के परिवार के साथ चल रहे हैं। ये किसी कहने से हम, कोई कुछ करता तो है नहीं, अपनी जेब से तो कभी कुछ किसी को दिया नहीं निकाल के 1 रुपया। और ये और कहेंगे कि गरीब की मदद क्यों कर दी, गरीब को क्यों दे दिया, किसी की फीस क्यों दे दी, किसी का इलाज क्यों कर दिया। भाई ये मरते दम तक हम करेंगे, इससे हमें कोई रोक नहीं सकता और ना ही मैं रुकने वाला हूँ। तो वहीं सिरसा विधायक गोपाल कांडा के छोटे भाई गोविंद कांडा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा ने बताया कि चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हैं। उन्होंने कहा कि सिरसा का परिवार गोपाल कांडा का परिवार है और इसलिए सिरसा के लोग बड़ी संख्या में गोपाल कांडा को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। चुनावों के लेके बहुत बढ़िया तैयारियां हैं। आज भाई गोपाल कांडा जी सिरसा में चुनावी सखानांत करने आज यहाँ पहुँच रहे हैं। उसके अंदर आप देख रहे हैं कि सिरसा का जो परिवार है, गोपाल कांडा का परिवार है, जिन गोपाल कांडा के जिनके दिलों में जो लोग रहते हैं, वो आज गोपाल कांडा जी को कैसे आशीर्वाद देने यहाँ पहुँचे हैं। अनगिनत संख्या में मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी, बच्चे जो यहाँ पहुँचे हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ और सदैव उनको विश्वास दिलाता हूँ कि ये कांडा परिवार उनकी सेवा करता रहेगा। और आज ही इन्होंने जो कांडा परिवार पे कर्ज चढ़ाया है, उसका कर्ज हमेशा हमारे ऊपर रहेगा। कितना आप देखिए, आप पहले भी आपने अपने बयानों में कहा था कि बहुत आभारी मानते हैं आप सिरसा वासियों का खुद को। कैसे देख रहे हैं इस प्यार को, इस जन समर्थन को, और लगता है कि ये जो इतनी भारी संख्या में लोग मौजूद हो रहे हैं, वोट में भी तब्दील होगा? आज देखिए, ये जो अनगिनत संख्या में जो लोग आज भाई गोपाल कांडा जी को अपना आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, उसको पूरा मीडिया, पूरा सिरसा जिला और पूरा सिरसा के लोग देख रहे हैं कि आज गोपाल कांडा के ऊपर कितना प्यार बरस रहा है सिरसा के प्यार लोग परिवार का। आगे रैली और कहां तक जाएगी, आगे क्या कार्यक्रम है आपके? ये अभी सीधा यहाँ से तारा बाबा कुटिया जाएंगे, वहाँ मत्था टेकेंगे बाबा जी के सर। सिरसा में जिस रूट पर हलोपा सुप्रीमो और सिरसा विधायक की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई, वो रूट भी आपको बता देते हैं। यह यात्रा दिल्ली पुल से शुरू हुई, महाराणा प्रताप चौक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक और भगवान परशुराम चौक होते हुए HLP ऑफिस तक पहुंची। वहां से शहीद भगत सिंह चौक, फिर घंटाघर, पटेल चौक, रानिया जुंगी होते हुए श्री तारा बाबा जी की कुटिया तक यह यात्रा पहुंची। सिरसा विधायक और हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा को लेकर सिरसा के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। जन आशीर्वाद यात्रा में भारी भीड़ देखने को मिली। बता दें, पिछले 5 साल में सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने क्षेत्र के लोगों के लिए कई बड़े काम करवाए हैं और लगातार सिरसा के विकास के लिए प्रयासरत रहे। सिरसा विधायक गोपाल कांडा का ये दावा है कि उन्होंने सरकार का बिना शर्त समर्थन किया, लेकिन एक शर्त उन्होंने जरूर रखी थी कि सिरसा का विकास होना चाहिए और वो उन्होंने करवाया भी। सिरसा में चौतरफा विकास के कार्य करवाए गए और अब जब चुनाव का समय है तो चुनाव में उन्हें स्थानीय लोगों का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और चुनाव की बात में अब बात करते हैं इनेलो बसपा गठबंधन की। हरियाणा में एक और बीजेपी और कांग्रेस का उम्मीदवारों पर जहां मंथन जारी है, तो दूसरी ओर क्षेत्रीय पार्टियां लगातार अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही हैं। इसी बीच इनेलो की तरफ से अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की गई। इनेलो की लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिसमें इनेलो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की पत्नी शीला राठी को भी टिकट दिया गया है। रामपाल माजरा, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं इनेलो के, वो कलायत से चुनाव लड़ेंगे, इस बात का ऐलान किया गया है। अर्जुन चौटाला रानिया से चुनावी मैदान में नजर आएंगे।
और ये शीला राठी बहादुरगढ़ से चुनावी मैदान में नजर आएंगी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की पत्नी है शीला राठी। और मास्टर गुरतेज सिंह कालावाली से चुनाव लड़ेंगे, इन्हें कालावाली से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं नारनौद से उमेश लोहान को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। लाडवा से शेर सिंह बडशामी, जो कि पहले भी यहां से विधायक रह चुके हैं, इनको लाडवा से उम्मीदवार बनाया गया है। और वहीं अगर बात करें हथीन की, तो तैयब हुसैन को चुनावी मैदान में उम्मीदवार इनेलो की तरफ से बनाया गया है। तो ये इनेलो की दूसरी सूची और विधानसभा चुनाव के जो महारथी रहने वाले हैं इनेलो की तरफ से, वो चेहरे 7 नामों का ऐलान किया गया है इनेलो की तरफ से अपनी दूसरी लिस्ट में। और इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। कल बीजेपी का दामन थाम सकते हैं देवेंद्र बबली, सूत्रों के हवाले से खबर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने देवेंद्र बबली को टिकट देने से अपना पल्ला झाड़ लिया था और अब बीजेपी की टिकट की फिराक में है देवेंद्र बबली टोहाना से। सूत्रों के हवाले से यह खबर, कुमारी सैलजा के घर के चक्कर लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने पहले ही टिकट दिलवाने से मना कर दिया और अब सूत्रों के हवाले से जानकारी है देवेंद्र बबली को लेकर के पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, कल बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है बीजेपी में उन्होंने संपर्क साधने का प्रयास किया और अब बीजेपी में आखिरी उम्मीद देवेंद्र बबली की, क्योंकि कांग्रेस पहले ही टिकट देने से मना कर चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया का बयान सामने आया था, 2 टूक उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के जब सदस्य ही नहीं तो उनको टिकट देने पर कोई विचार कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नहीं किया गया है। इस तरह की बातें सामने आने के बाद देवेंद्र बबली ने बीजेपी में संपर्क साधने का प्रयास किया। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई थी कि बीजेपी से टिकट की प्रयास कर रहे हैं देवेंद्र बबली और अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं देवेंद्र बबली। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टोहाना से बीजेपी की टिकट की फिराक में है, अब टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं देवेंद्र बबली। ये तस्वीरें आप देखिए, पुरानी तस्वीरें जो सामने आई हैं, कांग्रेस नेताओं के चक्कर काटे पहले देवेंद्र बबली ने, कोई फायदा नहीं हुआ, टिकट का कोई आश्वासन नहीं मिला, तो अब बीजेपी की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं से संपर्क साधने का प्रयास किया क्योंकि सरकार में मंत्री रहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से अच्छे संबंध थे देवेंद्र बबली के। पहले बीजेपी और पूर्व सीएम मनोहर लाल की काफी तारीफ करते रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को समर्थन किया था, कुमारी सैलजा को समर्थन किया था और उसके बाद कुमारी सैलजा के आवास की तस्वीरें देखिए। पिछले दिनों जब कुमारी सैलजा के आवास पर पहुंचे थे देवेंद्र बबली, तो उस दौरान ये उनकी तस्वीर सामने आई और हाथ लगी सिर्फ निराशा। अब बीजेपी में ये देखने वाली बात है कि अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो क्या बीजेपी उन्हें टिकट देगी टोहाना से, ये देखना होगा। टोहाना से बीजेपी की टिकट के लिए अब प्रयास कर रहे हैं देवेंद्र बबली। सूत्रों के हवाले से खबर, कुमारी सैलजा के आवास पर चक्कर लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया से मुलाकात का कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्हें निराशा मिली है उससे बड़ा झटका लगा देवेंद्र बबली को कांग्रेस से। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन उन्होंने किया, कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी सैलजा को समर्थन दिया और अब कांग्रेस ने उन्हें टिकट देने से जब मना किया तो एक बड़ा झटका देवेंद्र बबली के लिए से माना जा रहा था और अब ऐसे में बीजेपी की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं देवेंद्र बबली। सूत्रों की माने तो बीजेपी में टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं देवेंद्र बबली और सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, कल बीजेपी का दामन थाम सकते हैं देवेंद्र बबली। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने देवेंद्र बबली को टिकट देने से पल्ला झाड़ा, कांग्रेस ने टिकट देने के लिए मना किया। टोहाना से बीजेपी की टिकट के फिराक में हैं अब देवेंद्र बबली। कुमारी सैलजा के घर के चक्कर लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ, हालांकि लोकसभा चुनाव में कुमारी सैलजा को समर्थन दिया था इन्होंने। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया से भी मुलाकात हुई, कोई फायदा नहीं हुआ, मायूसी हाथ लगी और अब सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि देवेंद्र बबली अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। टोहाना से विधायक चुने गए थे देवेंद्र बबली साल 2019 में। पहले कांग्रेस की टिकट का प्रयास किया 2019 में भी, जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दी तो जेजेपी का दामन थामा और विधायक चुने गए। विधायक चुने जाने के बाद थोड़ा जेजेपी में
मंत्री पद न मिलने को लेकर के कुछ समय असहज रहे, लेकिन जैसे ही मंत्री पद मिला तो उसके बाद शांत हो गए और फिर देवेंद्र बबली ने अब जेजेपी से अलविदा कहने के बाद कांग्रेस में वो प्रयास कर रहे थे टिकट के, लेकिन कांग्रेस में मिली मायूसी और अब बीजेपी से उम्मीदें। चलिए, चुनाव की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।